भाइयों, नारद जी ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपकी माया कैसी है, मैं देखना चाहता हूँ। एक दिन श्री कृष्ण नारद को लेकर एक मरुस्थल की ओर चले। बहुत दूर जाने के बाद श्री कृष्ण नारद से बोले, नारद मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या कहीं से थोड़ा सा जल ला सकते हो? नारद बोले, प्रभु ठहरिए, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। यह कहकर नारद चले गए। कुछ दूर पर एक गांव था। नारद वहीं जल की खोज में गए। एक मकान में जाकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। द्वार खुला और एक परम सुंदरी कन्या उसके सम्मुख आकर खड़ी हुई। उसे देखते ही नारद सब कुछ भूल गए। भगवान मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वे प्यासे होंगे, हो सकता है प्यास से उनके प्राण भी निकल जाएं। ये सारी बातें नारद भूल गए। सब कुछ भूलकर वे उस कन्या के साथ बातचीत करने लगे। उस दिन वे अपने प्रभु के पास लौटे नहीं। दूसरे दिन वे फिर से उस लड़की के घर आ गए और उससे बातचीत करने लगे। धीरे धीरे बातचीत ने प्रणय रूप धारण कर लिया। तब नारद उस कन्या के पिता के पास जाकर उस कन्या के साथ विवाह करने की अनुमति मांगने लगे। पिता ने विवाह की अनुमति दे दी और विवाह हो गया। 9 दंपति उसी गांव में रहने लगे। धीरे धीरे उनकी संतानें भी हुए। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। इस बीच नारद के ससुर मर गए और वे उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो गए। पुत्र, भूमि, पशु, संपत्ति, गृह आदि सब कुछ नारद के हो गए। नारद बड़े सुख चैन से दिन बिताने लगे। कम से कम उन्हें तो यही लगने लगा कि वे बड़े सुखी हैं। इतने में उस देश में बाढ़ आ गई। रात के समय नदी दोनों किनारों को तोड़कर बहने लगी और सारा गांव डूब गया। मकान गिरने लगे। मनुष्य और पशु बह बहकर डूबने लगे। नदी की धारा में सब कुछ बहने लगा। नारद को भी भागना पड़ा। एक हाथ से उन्होंने स्त्री को पकड़ा, दूसरे हाथ से एक बच्चे को और एक बालक को कंधे पर बिठाकर वे उस भयंकर बाढ़ से बचने का प्रयत्न करने लगे। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें लहरों का वेग अत्यंत तीव्र प्रतीत होने लगा। कंधे पर बैठे हुए शिशु की नारद किसी प्रकार रक्षा न कर सके। वह गिरकर तरंगों में बह गया। उसकी रक्षा करने के प्रयास में एक और बालक, जिसका हाथ वे पकड़े हुए थे, छूटकर वह बालक डूब गया। निराशा और दुख से नारद अंतर्नाद करने लगे, रोने लगे। अपनी पत्नी को वे अपने शरीर की सारी शक्ति लगाकर पकड़े हुए थे। अंत में तरंगों के वेग से पत्नी भी उसके हाथ से छूट गई और वे स्वयं तट पर जा गिरे एवं मिट्टी में लोट-पोट हो गए। कातर स्वर से विलाप करने लगे। इसी समय मानो किसी ने उनकी पीठ पर कोमल हाथ रखा और कहा, वत्स, जल कहाँ है? तुम जल लेने गए थे ना? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा हूँ। तुम्हें गए आधा घंटा बीत गया। आधा घंटा? नारद चिल्ला पड़े। उनके लिए 12 वर्ष बीत चुके थे और आधे घंटे के भीतर ही ये सब दृश्य उनके मन में होकर निकल गए। और यही भगवान की माया है। किसी न किसी रूप में हम सभी इस माया के भीतर हैं। यह बात समझना बड़ा कठिन है। विषय भी बड़ा जटिल है। इसका अर्थ यह है कि
सभी देशों में महापुरुषों ने इस तत्व का प्रचार किया है। सभी देश के लोगों ने इसकी शिक्षा प्राप्त की है, पर बहुत कम लोगों ने इस पर विश्वास किया है। इसका कारण यही है कि स्वयं बिना ठोकर खाए हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। सच पूछिए तो सभी बेकार हैं, सभी मिथ्या हैं। सर्व संसारक काल आकर सबको ग्रसित कर लेगा, कुछ भी नहीं छोड़ता। वह पापी को खा जाता है, संत को खा जाता है, राजा प्रजा सुंदर कुत्सित सभी को खा डालता है, किसी को नहीं छोड़ता। सब कुछ उस चरम गति विनाश की ही ओर अग्रसर हो रहा है। हमारा ज्ञान शिल्प विज्ञान सब कुछ उसी ओर अग्रसर हो रहा है। कोई इस ज्वार की गति को नहीं रोक सकता। हम भले ही उसे भूले रहने की चेष्टा करें। जैसे किसी देश में महामारी फैलने पर लोग शराब नाच गान और व्यर्थ की चेष्टाओं में रत रहकर सब कुछ भूलने का प्रयत्न करते हुए पक्षाघातग्रस्त से हो जाते हैं, हम लोग उसी प्रकार इस मृत्यु की चिंता को भूल जाने की चेष्टा कर रहे हैं। और यही तो माया है। लोगों के सामने दो मार्ग हैं, इनमें से एक को तो सभी जानते हैं, वह यह है संसार में दुख और कष्ट सब सत्य है, पर इस संबंध में बिल्कुल मत सोचो। दुख है अवश्य, पर उधर नज़र मत डालो। जो कुछ थोड़ा बहुत सुख मिले उसका भोग कर लो। इस संसार चित्र के अंधकारमय भाग को मत देखो, केवल प्रकाशमय और आशाप्रद पक्ष की ओर दृष्टि रखो। इस मत में कुछ सत्य तो अवश्य है, पर साथ ही एक खतरा भी है। इसमें सत्य ही है कि यह धर्म कार्य की प्रेरणा देता है। आशा एवं इसी प्रकार का एक प्रत्यक्ष आदर्श हमें कार्य में प्रवृत्त और उत्साह करता है, पर इसमें विपत्ति यह है कि अंत में हम हताश होकर सब चेष्टाएं छोड़ देते हैं। यही हाल है उन लोगों का जो कहते हैं संसार को जैसा देखते हो वैसा ही ग्रहण करो, जितना स्वच्छंद रह सकते हो रहो, दुख कष्ट आने पर भी संतुष्ट रहो, आघात होने पर भी कहो कि यह आघात नहीं पुष्प वृष्टि है, दास के समान दुत्कारे जाने पर भी कहो मैं मुक्त हूँ, मैं स्वाधीन हूँ। दूसरों तथा अपनी आत्मा के सम्मुख दिन रात झूठ बोलो, क्योंकि संसार में रहने का जीवित रहने का यही एकमात्र उपाय है। इसी को सांसारिक ज्ञान कहते हैं। और इस समय इसका जितना प्रभाव है उतना और कभी नहीं रहा, क्योंकि लोग इस समय जो चोटें खा रहे हैं वैसी उन्होंने पहले कभी नहीं खाया। प्रतिद्वंद्विता भी इतनी तीव्र पहले कभी नहीं थी। मनुष्य अपने भाइयों के प्रति आज जितना निष्ठुर हैं उतना पहले कभी नहीं था, और इसलिए आजकल यह सांत्वना दी जाती है। आजकल इस उपदेश का ही जोर है, पर अब इससे कोई फल नहीं होता, कभी होता भी नहीं। सड़े गले मुर्दे को फूलों में ढककर नहीं रखा जा सकता, यह संभव है। ऐसा अधिक दिन नहीं चलता, एक दिन ये सब फूल सूख जाएंगे और तब वह 100 पहले से भी अधिक विभत्स दिखाई देगा। हमारा सारा जीवन भी ऐसा ही है। हम भले ही अपने पुराने सड़े घाव को स्वर्ण के वस्त्र से ढके रखने की चेष्टा करें, पर एक दिन ऐसा आएगा जब वह स्वर्ण वस्त्र खिसक पड़ेगा और वह घाव अत्यंत विभत्स रूप से आँखों के सामने प्रकट हो जाएगा। इसलिए भाइयों, आशा ही जीवन है, आशा को छोड़ना नहीं है। भगवान के प्रति अपना विश्वास को नहीं छोड़ना है, अपने कर्म में लगे रहना है, और जो अनिष्ट बातें हैं उस पर अधिक ध्यान न देते हुए अपने कर्म को सत्कर्म करना है, अच्छे काम करने हैं, परोपकार करना है,
इससे हमारा मुक्ति, हमारा अच्छा दिन, हमारा उज्जवल भविष्य का होना निश्चित है। भाइयों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।